हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो हमारे पास वैकेंसी निकली है दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर की। ठीक है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा फॉर्म भरने से लेके क्या प्रोसेस रहता है एग्जामिनेशन का। ठीक है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या फॉलो होगा, सर्टिफिकेट्स के लिए क्रूशियल डेट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, स्किल टेस्ट कैसे करवाया जाएगा, फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी इस एग्जाम से रिलेटेड नहीं रहेगी। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस से भी आप रिलेट कर पाएंगे। इसकी खास बात यह कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, अंग्रेजी कमज़ोर है आपकी और इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो, तो इस एग्ज़ाम में इंग्लिश नहीं पूछी जाती, आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, टीयर 1 के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होना, बाकी सारे जो भी स्टेजेस होंगी वो क्वालिफाइंग इन नेचर होंगी। दिल्ली पुलिस के अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। सैलरी 50,000 प्लस होने वाली है, बहुत सारे पर्क्स हैं। ठीक है, अगर आप दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहते हो, दिल्ली के रहने वाले हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स फॉर यू। फ्यूचर प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो इस जॉब में आपको फ्यूचर प्रिपरेशन करने का भी अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छी जॉब है। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि फॉर्म फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सब कुछ इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाकी एसएससी का ने अपना कैलेंडर रिलीज किया ही था, आपको पता है। ठीक है, तो इससे पहली वीडियो में मैंने जो रिक्रूटमेंट का नोटिस निकला था कांस्टेबल ड्राइवर का, उसके बारे में बताया था। ठीक है, उससे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया था, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसका एग्जाम अभी अगस्त में होगा। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ और एसएससी के एग्जाम जितने भी होते हैं, सारे एग्जाम्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने का इकलौता जरिया है आरवी चैनल। यहाँ से जुड़े सबसे पहले और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, छोटे मोटे अपडेट्स वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ्स एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस वो सारी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो भी एग्जाम होंगे इसके आंसर क्या आएगी, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही दे दी जाएगी। इसका एग्जाम पैटर्न जो अभी जिस भर्ती की मैं बात करूंगा, एग्जाम पैटर्न किस एग्जाम के जैसा होगा, कौन से पेपर्स आपको देखने वो भी डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। चलते हैं आगे। जो लास्ट वीडियो बनाई थी ये वाली नहीं देखी है तो ये भी देख लेना। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर इसके लिए भी अप्लाई करें। अगर मैं बात करता हूँ जो लास्ट वीडियो थी ड्राइवर वाली वैकेंसी, उसमें एक मैंने पीडीएफ अपलोड करी है टेलीग्राम चैनल पे, बुक्स ऑन रोड सेफ्टी। ये पढ़ लेना, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। और ये कुछ मेरे बारे में है। अब हम इस जॉब के बारे में बात करते हैं कि क्या सिनेरियो। देखो, फॉर्म निकल चुके हैं, 29 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लास्ट में बता दूंगा कैसे फिल करना है। ठीक, और अगर बात करें एग्जाम की तो ये अक्टूबर 2022 में कराया जाएगा, लगभग 3 महीने हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। अगर ऑलरेडी ऑनगोइंग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं। यहाँ पे जो इसमें आपको सैलरी मिलेगी, ग्रोस सैलरी लगभग वो आपकी 54,000 प्लस होगी, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एनपीएस में। अगर इन हैंड सैलरी की बात की जाए तो आपकी 46,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी। सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है एक सेपरेट वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में कुछ एक्स्ट्रा पक्स भी मिलते हैं। नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पक्स मिल रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल रही होती हैं, तो इसलिए सैलरी लगभग इतनी कुछ बैठेगी। लेवल 4 की जॉब है, अच्छी जॉब है। ठीक, टोटल वैकेंसीज की बात करें अगर हम, तो ओपन वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स की देखते हैं हम, जिन ये हैं 459। एक्स सर्विसमैन के लिए 57 वैकेंसीज हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 57 है। टोटल वैकेंसीज हमारे पास 573। ऐसे अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की 28 है, ओपन वैकेंसीज हैं 256 जिनके लिए आपको compete करना है। टोटल वैकेंसीज हैं 284। ठीक, ये वैकेंसी 2019 में भी निकाली गई थी। ठीक है, किसी कारणवश डिले हुआ था तो अब एसएससी करवा रहा है एग्जाम। अगर हम बात करते हैं जो आपकी एज देखी जाएगी वो 1 जुलाई 2022 से देखी जाएगी। आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन है ओबीसी कैटेगरी को जैसे 3 साल का, एससी कैटेगरी को 5 साल का, एसटी कैटेगरी को 5 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वो क्रूशियल डेट होती है। उस डेट तक आपका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए उस पर्टिकुलर डेट पे, और आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आने चाहिए। ठीक है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो आपका या तो सेंट्रल का बना हुआ हो वरना दिल्ली का बना हुआ हो। ठीक है, किसी और स्टेट का बना हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसका बना होना चाहिए। इस फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में वैलिड होना चाहिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें
तो यहाँ पे हमारे पास SC/ST सर्टिफिकेट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जिस भी स्टेट का बना हुआ है आपका सेंटर की लिस्ट में बस नाम होना चाहिए, ठीक है। SC/ST सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग डेट से पहले जो भी सर्टिफिकेट्स आपने बनवा लेंगे तो सेफ रहेंगे आप। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लोजिंग डेट से ही देखी जाएगी, जो कि आपकी है 29 जुलाई। आप 12th पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और उसमें साइंस और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो शायद आप एलिजिबल नहीं है। या फिर या तो आपका 12th हो जिसमें साइंस और मैथ रहा हो, या फिर आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हो, ठीक है। और ये भी आपका मेरे हिसाब से अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रही हो तो ही ज़्यादातर चांस होंगे कि आपके पास ये सर्टिफिकेट हो, ठीक। आगे बात करता हूँ, ये कुछ प्रोफेशनल अटेनमेंट्स हैं कि जो आपकी कुछ टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कुछ कंप्यूटर के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। ये तो स्किल टेस्ट में देखा जाएगा, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए। तो अभी आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन यही है आपकी पास 12th में या तो साइंस से हो आपकी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा हो, दूसरी चीज़ आपके पास नेशनल या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो इन द ट्रेड ऑफ मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जो आपका रिजल्ट है वो 29/7/2022 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। जो फीस है फॉर्म की वो 100 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट्स या फिर कैंडिडेट जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो उनकी फीस फ्री है, उन्हें कोई भी रुपीज यहाँ पे नहीं करने। अगर आपने कोई गलती कर दी फॉर्म भरते टाइम तो विंडो फॉर करेक्शन है, एक दिन इस पर्टिकुलर डेट पे आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं गलती होने के बाद। बाकी जो फॉर्म फिल करें अभी 3-4 दिन रुक के फॉर्म फिल करें, चीज़ों को अच्छे से समझें, ये समझें कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, थोड़ा टाइम लगाएं इसके ऊपर, नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ें खुद से और फिर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। जो एग्ज़ाम के सेंटर होंगे ये ऑल ओवर इंडिया होंगे, ठीक है, और जॉब तो आपको दिल्ली में मिलनी है। तो ये सारे सेंटर्स हैं, इनमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं अपने लिए। अगर मैं एग्जामिनेशन की स्कीम की बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले Tier 1 एग्जामिनेशन होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन आपको मार्क करना होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जाम होने वाला है। 100 नंबर का पेपर होगा, इसी में से आपकी मेरिट बनेगी, तो इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ये क्वालिफाई करा, जितनी वैकेंसीज है उसके 20 गुना कैंडिडेट्स Tier 1 की को क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका फिजिकल एंड्योरेंस और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। 3 लोकेशन है जहाँ पे होता है वो, उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा दिल्ली पुलिस के द्वारा, जिसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो देखी जाएगी और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देखी जाएगी, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। फिर आपका एक मेडिकल भी होता है इसके अंदर, मेडिकल भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर ये सारी स्टेजेस आपने पार कर ली तो आपका सिलेक्शन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन Tier 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे खास बात ये है कि जो Tier 1 एग्जामिनेशन है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक। तो आपको सारे की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कोई छोड़ना नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम सिंपल है, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इन सब के टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन आने हैं 20 नंबर के, ठीक है। जनरल साइंस, साइंस क्योंकि मेन रखा गया है यहाँ पे, तो जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आने हैं 25 नंबर के। तो जनरल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर साइंस स्ट्रीम से रहे हो तो आप पढ़ भी जल्दी पाओगे, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो 12th लेवल तक होंगी, ठीक है। उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रखना है। तो जनरल साइंस के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, इसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस्ड दोनों आएगा, ठीक है। तो मतलब ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब पूछा जाने वाला है इसमें। एक मैथमेटिक्स में एक चीज़ और ऐड होगी, इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो SSC के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, इसके सिलेबस में लिखा हुआ है, वो आपको कवर करके जाना है। जो एप्लीकेशन के यूजर्स हैं, ठीक है, RRB एप्लीकेशन पे मैथमेटिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करा दूंगा, ठीक है, इस एग्जाम से पहले। बाकी सारे चैप्टर्स तो मैंने करवाई रखे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं करवा रखा, वो करवा दूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, और ये पार्ट ई जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स, ये 10 नंबर का है। ये आपको पता है ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी पूछा जा रहा है,
ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव होता है, उसमें भी पूछा जाता है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो सारी पीडीएफ मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी। हिंदी लैंग्वेज में बन रही है, वो जैसी बन कंप्लीट हो जाएगी तो वो डाल दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी पीडीएफ में देख लेना कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे ये जनरल अवेयरनेस में थोड़ी आपको मुश्किल पड़ेगा, बाकी मैथ्स आप अच्छे से कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, रीजनिंग अच्छे से कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स ये सारी चीज़ अच्छे से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग नहीं लिखी हुई कि कितना टाइम मिलेगा पेपर के लिए, या दे रखा था पीछे, दे रखा है, चलो 1.5 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा स्पीड बनाने की जरूरत है मैथ्स और रीजनिंग के अंदर, ठीक है। आप अपने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से करके जाएं, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि टाइम 90 मिनट है, टाइम बहुत मिल रहा है आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं अब। ये आपका जनरल सिलेबस है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपके ये सारी चीज़ें आ गई, जनरल साइंस को छोड़ के। जनरली एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में जनरल अवेयरनेस ही लिखा होता है, लेकिन उसमें जनरल साइंस भी इंक्लूडेड होती है। इसमें जनरल अवेयरनेस को अलग कर दिया है और जनरल साइंस को अलग कर दिया है। जनरल साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो भी लिखा हुआ है, तो डेट्स वेरी गुड कि फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी जनरल साइंस में आपकी, और फिजिक्स बायोलॉजी नहीं लिखी हुई इसके अंदर, और फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे वो भी लिखा हुआ है। तो ये आपको अच्छे से कवर करके जाने हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करूं, मैंने बताया अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा है, जो एसएससी एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछा जाता। बाकी रीजनिंग का सिलेबस भी जो नॉर्मल एसएससी एग्जाम्स का रहता है वही है। और ये आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, उसका सिलेबस दे रखा है, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। एसएससी सीएचएसएल की पीडीएफ्स, एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ्स हैं वो आपके लिए इस एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहने वाली हैं, टीयर 1 एग्जामिनेशन की। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो एग्जामिनेशन था उसकी कंप्यूटर वाली पीडीएफ भी आपके लिए यूजफुल होगी। बाकी एसएससी एग्जाम जितने भी हैं, क्योंकि टीसीएससी करवा रहा है, जो सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जैसे मैथ्स पूछे जा रहा है, तो एसएससी के लेटेस्ट जितने भी एग्जाम्स में मैथ्स पूछा गया है वो सारे पेपर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो एसएससी के लेटेस्ट जितने भी एग्जाम्स में रीजनिंग पूछी जा रही है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम पहले दिल्ली पुलिस ही करवाया करती थी, जो कि कभी हो सकता है 6 साल पहले या 8 साल पहले हुआ हो, जब भी हुआ है उसके पेपर इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होंगे जितने जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन जो ऐसे, क्योंकि एग्जाम अब टीसीएस लेने वाला है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एसएससी का जो वेंडर है, तो उसके पेपर्स आपको प्रिपेयर करने हैं कि उसमें कैसा पैटर्न पूछ रहे हैं, क्योंकि वैसा ही पैटर्न इधर देखने को मिलेगा, ठीक। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना टेलीग्राम पे जाके @RB_S सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैथ्स कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं आप एसएससी के सभी एग्जामिनेशंस के लिए, एसएससी में सिर्फ बोलता हूँ, लेकिन अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप DSSP एग्जाम्स की, या फिर हरियाणा का कोई स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा है, तो आपके सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन यहाँ से मैथ्स सेक्शन की हो जाएगी, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड वीडियोज, पीडीएफ्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप जैसे भी देखना चाहो आप वीडियोज को देख सकते हैं, अलग अलग स्पीड में, अलग अलग वीडियो क्वालिटी के अंदर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप आरबी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ पे जाके RB10 कोड यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर वैलिड टिल 10 जुलाई ओनली। और ऐसे ही चैप्टर वाइज एसएससी एग्जाम्स की पीडीएफ्स आपको एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी टीयर 1 का जो स्कोर होगा आपका 100 नंबर में से आपने स्कोर किया, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी कैडेट सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सी सर्टिफिकेट के लिए 5 नंबर एक्स्ट्रा, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स लिखा है। बी सर्टिफिकेट के लिए 3 नंबर, और ए सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। और ये आपका जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, ये बेसिकली उस टाइम पे होगा जब फिजिकल और इंड्योरेंस और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तो उस टाइम पे ये ऐड किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो तो डिस्टिंक्शन के आपके 5% मार्क्स, मतलब 5 नंबर डिस्टिंक्शन से पास हुए हो तो 5 नंबर जुड़ेंगे। फर्स्ट क्लास से 4 नंबर, सेकंड क्लास से 3 नंबर, और पास होने के 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। टीयर 1 का रिजल्ट एसएससी डिक्लेयर करेगा, जितनी वैकेंसीज हैं उसके 20 गुना कैंडिडेट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे। टीयर 1 क्वालिफाई होने के बाद आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट करवाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स भी कुछ दे रखे हैं, जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 40%, मतलब 40 नंबर मिनिमम लाने हैं। SC ST OBC में आपको 35 नंबर मिनिमम लाने हैं। एक्स सर्विसमैन के आपको 30 नंबर मिनिमम लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जो कट ऑफ होगी वो इससे कहीं ज़्यादा ही जाएगी, ठीक।
और अगर मैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करूं, ठीक है, टीयर 1 आपको क्वालिफाई हो गया, 3 सेंटर्स मिलेंगे, उन कहीं सेंटर्स पे जाके आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट अपना करवाना होगा। इसमें क्या होगा, अगर आपकी एज अप टू 30 ईयर्स है तो 7 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ये 1 अटेम्प्ट में आपको करना है। फेल हो गए किसी रीजन की वजह से तो कोई सुनवाई नहीं होगी। ये क्वालिफाई कर लिया, फिर आपकी लॉन्ग जंप कराई जाएगी। 12.5 फीट कूदना है आपको। इसके लिए 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, 3 में से अगर एक भी अटेम्प्ट में आपने ये लॉन्ग जंप मार ली तो आप क्वालिफाई कर गए। उसके बाद आपकी हाई जंप कराई जाएगी, ठीक है, 3.5 फीट आपको हाई जंप करनी है, 3 अटेम्प्ट इसके लिए भी मिलेंगे। एक भी अटेम्प्ट में आपने इतनी हाई जंप लगा ली तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। यकीन मानो टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओगे। काफ़ी सारे लोग, लगभग 60 to 70% लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं मेडिकल को क्वालिफाई करने में। वरना कुछ लोग होता है कि एलिजिबल हैं, फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, टीयर 1 को बस क्वालिफाई करने के लिए देने चले जाते हैं, मेन टारगेट सीजीएल सीएचएसएल वगैरह होते हैं, तो फिर वो आगे जाते ही नहीं मेडिकल में, ठीक है। तो ये सिचुएशन रहती है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इस पे मतलब फिजिकल पे काफ़ी अच्छे से फोकस करके देना है, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल काम है फिजिकल को क्वालिफाई करना। अगर मैं बात करता हूँ 30 से 40 साल के बीच में जो लोग रहेंगे या 40 साल से अबव जो लोग रहेंगे, उनके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे ये दे रखा है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, 800 मीटर आपको भागना है 5 मिनट के अंदर, अगर आपकी एज 30 साल तक है, ठीक है। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करूं तो 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, इसके लिए 3 अटेम्प्ट में से एक बार, और हाई जंप के लिए भी 3 फीट की आपको हाई जंप लगानी है, 3 अटेम्प्ट में से एक बार, ठीक है। फिर अबव 30 से 40 के बीच में हो या 40 अबव हो तो क्राइटेरिया आपका ये रहेगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपकी हाइट मेल कैंडिडेट्स की 170 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आपकी 165 चल जाएगी अगर आप रेजिडेंट हो हिल एरियाज के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, या फिर सन्स ऑफ इधर सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज्ड पुलिस पर्सनल हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस में से हो, ठीक। और यही रिलैक्सेशन आपको 5 सेंटीमीटर का मिल जाता है चेस्ट में, ठीक है। जनरली जो चेस्ट चाहिए वो आपके 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो इसमें एक्सपेंशन है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इन सभी कम्युनिटी ग्रुप्स को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है और रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, जो पहले ग्रुप बताया था उन्हीं ग्रुप्स के लिए है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, कोई डिसीज नहीं होनी चाहिए, बॉडी में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, मेडिकल अच्छे से चेक किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो 2 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ करी है मुझे लगता है लिखते हुए, क्योंकि ये लाइन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। इन्होंने कहा कि बेटर आई, जो हमारी 2 तरह की आई होती है, एक होती है बेटर आई, एक होती है वर्स आई, ठीक है। मतलब चलो जैसे भी है, तो यहाँ पे 6/6 मतलब बिल्कुल परफेक्ट विजन आपकी एक आई में होनी चाहिए, पहले इन्होंने लिखा ये। फिर कहते हैं वर्स आई 6/36 करेक्टेड विद ग्लास 6/9, ठीक है। वर्स आई आपकी 6/36 तक भी होगी ना तो चल जाएगी, लेकिन ग्लास से करेक्ट होने के बाद वो क्या होनी चाहिए, वो 6/9 तक हो जानी चाहिए, ठीक। ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। कितनी दूर का आपको दिख रहा है वो सारी चीजें डॉक्टर के पास जाओगे वो डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा इस चीज को, ठीक है। और बेटर आई 6/6 का है विदाउट ग्लासेस, पहले तो इन्होंने ये कहा, ठीक है। लेकिन जो ये फुल स्टॉप है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए था, मुझे लगता है यहाँ पे कोमा आना चाहिए था, और ये यहाँ तक पूरा का पूरा एक सेंटेंस जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बेटर आई और वर्स आई की बात खत्म हो चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता हमारा और फिर कहते हैं 6/12 विदाउट ग्लासेस बोथ आइज, या तो ऐसा हो या फिर 6/12 दोनों आइज का हो बिना ग्लासेस के, या तो हमें ऐसा दे देते हैं तो फिर भी समझ आता। अभी क्या दिया इन्होंने, इन्होंने कहा कि 6 एक जो बेटर आई है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, और यहाँ पे कहा 6/12 विदाउट ग्लासेस बोथ आइज। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है ये वाली स्टेटमेंट। और यहाँ पे कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, तो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स फॉर्म फिल ना करें।
तो ये वाला क्राइटेरिया मेरे को तो थोड़ी दिक्कत आई समझने में एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोमा या किसी चीज़ के मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, तो बाकी इसके बारे में क्लियरिटी मिलेगी। अगर रिक्रूटमेंट रूल्स मेरे को इसके मिले तो मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल एंडोरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, वो आपका जनरली 3 सेंटर्स पे कराया जाता है। एक दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस है वजीराबाद, दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस झरोडा कलान, एंड न्यू दिल्ली पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप दिल्ली। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को ज़रूरी होता है ट्रेड टेस्ट देना। ठीक है, इसमें रीडिंग और डिक्टेशन कराई जाएगी आपकी। जो कैंडिडेट्स 50% मिस्टेक्स करेंगे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए कराया जाता है कि आप सही से रीड और डिक्टेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशंस का आपका टेस्ट कराया जाएगा कि उसमें प्रोफिशिएंसी ठीक है या नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे आपको टाइपिंग कराई जाएगी। ये टाइपिंग आपकी इंग्लिश में होगी। इसमें आपको 1000 की डिप्रेशन करना है 15 मिनट में। 1000 की डिप्रेशन का मतलब हो गया 5 की डिप्रेशन से हमारा बनता है एक वर्ड। ठीक है, तो मतलब 200 की डिप्रेशन आपको करने हैं 15 मिनट्स के अंदर। मतलब जो टाइपिंग स्पीड आपको चाहिए 1 मिनट के अंदर हमारी हो जाएगी यहाँ पे 40/3, डेट इज 13.33 वर्ड पर मिनट। ये टाइपिंग स्पीड चाहिए जो कि बहुत ही आसान है। इसके लिए अगर आप टाइपिंग सीखते नहीं है तब भी ये टाइपिंग स्पीड आ जाएगी थोड़ी सी प्रैक्टिस में। ठीक, बाकी टाइपिंग सीख लोगे तो वो अच्छा है, एसएससी के बाकी एग्जाम्स में आपको मदद मिल जाएगी। बेसिक कंप्यूटर फंक्शंस चेक किए जाते हैं कि ओपन और क्लोज कर पा रहे हो पीसी को, नहीं प्रिंट कर पा रहे हो नहीं। एमएस ऑफिस का यूजेज चेक किया जाएगा, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टाइप टेक्स्ट, पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग एक्सेट्रा, ये सारे काम करवाए जाएंगे। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वही है। बाकी मिस्टेक्स में क्या है, अगर आपने कोई वर्ड गलत लिख दिया, अब वो मिस्टेक कैसी होगी, ओमिशन, कोई करेक्टर ओमिट कर दिया या कोई वर्ड ओमिट कर छूट गया आपका, कोई करेक्टर या वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। ठीक है, कोई पंचुएशन मार्क आपने एक्स्ट्रा लगा दिया, रॉन्ग टाइपिंग ऑफ लेटर कर दिया, कैपिटल लेटर की जगह स्मॉल लेटर लिख दिया, कुछ भी। टोटल ऐसे ही मिस्टेक्स हमारे पास कितने वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स हैं। ठीक है, उनमें से अगर 25 वर्ड आपके गलत हो गए तो आप टाइपिंग टेस्ट को में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कंप्यूटर फंक्शंस टेस्ट में आपका क्या होगा, एक तो एमएस वर्ड में ये सारे फीचर्स आपसे चेक कराए जाएंगे। ठीक है, ये 5 नंबर का पेपर होगा। हर एक टोटल 10 फीचर हैं तो हर एक फीचर का आपका 0.5 मार्क्स है। मिनिमम आपको 3 नंबर लाने हैं इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। पहले एमएस वर्ड का होगा, 5 मिनट मिलेगी, 5 मिनट के अंदर ये सारा काम करना है आपको। उसके बाद अगर इसके नेक्स्ट जो टेस्ट होगा इसका प्रिंट वगैरह निकालना होगा। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट का टेस्ट होगा आपका, सेम सिनेरियो, 5 मिनट मिलेगी। ये आपको 10 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हर एक ऑपरेशन 0.5 मार्क्स का होगा। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 3 मार्क्स होंगे। और एम एस एक्सेल की बात करूँ, इसमें भी सेम सिनेरियो है, 0.5 मार्क्स का एक एडिट होगा। ये 10 एडिट्स आपको करके दिखाने हैं, 3 नंबर मिनिमम लाने हैं और तीनों को आपको इंडिविजुअली क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तब जाके आप फाइनली इस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, कोई गलती हो गई टाइप करने में या वैसे तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिवन टाइम के अंदर ही आपको करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारे मेडिकल टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, ये स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो फिर आपकी फाइनल मेरिट निकाली जाएगी, जितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, उतने लोगों को रिक्रूट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कि टोटल स्कोर कितना बना है 100 में से। ठीक है, 15% कैंडिडेट्स को रिजर्व पैनल में भी रखा जाएगा, जस्ट इन केस कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है या बाद में कुछ टाइम के बाद छोड़ देता है तो रिजर्व पैनल से कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है रिक्रूटमेंट के लिए। अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic पे जाना है। ठीक, और वो वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे अगर आप नए यूजर हो तो रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो डायरेक्टली आप लॉगिन करोगे और फॉर्म भरना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, मैक्सिमम डिटेल्स पहले से ही फिल्ड होंगी।
ठीक। फोटोग्राफ का साइज आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन कुछ ऐसी होंगी कि ये आपकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 4.5 सेंटीमीटर होगी फोटोग्राफ की। ध्यान रखना फोटोग्राफ आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चश्मे के साथ फोटो अपलोड नहीं करनी है। विदाउट स्पेक्टिकल्स आपकी फोटो होगी, वही एक्सेप्ट की जाएगी। अभी मैं आपको वो दिखा दूंगा किस तरह की फोटोग्राफ्स अलाउड हैं, किस तरह की अलाउड नहीं है, ठीक है। कैप नहीं पहनी होनी चाहिए, स्पेक्टिकल्स नहीं पहने होने चाहिए। साइन आपके 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए। डायमेंशन 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी, ये 2 सेंटीमीटर होगी। सिर्फ ये एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है, ये सारी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देख लो, ये सारी अलाउड नहीं होंगी। बिल्कुल सीधी आपके सामने से फोटो आनी चाहिए। फोटो कैसे क्रिएट करनी है SSC की वेबसाइट पे, जिससे कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना हो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। RB चैनल पे मिल जाएगी, हाउ टू क्रिएट फोटोग्राफ स्पेस RB लिखोगे तो आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगी, वरना आई बटन पे भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, SSC की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें, पिंड कमेंट को भी एक बार जरूर रीड कर लेना, ठीक है। और मैथ्स का कोर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सारे जो भी क्लासेस होती हैं, हर क्लास की PDF मिलती है आपको विद नोटेशन, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, ठीक है। क्लास नोट्स इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे आपको। www.rblearning.com पे जाके आप डेस्कटॉप पे भी क्लासेस देख सकते हो। और ये SSC एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चैप्टर वाइज PDF लेटेस्ट एग्जाम की आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। कोई क्वेरी रह गई तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो उससे रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाएगी आने वाले टाइम में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।